हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है आज 2 जुलाई। समय है मॉर्निंग के 5 बजे। कितने बजे हैं? मॉर्निंग के 5 बजे, 5 AM। और 5 बजे का समय है मॉर्निंग। हमारा किसका समय होता है दोस्तों? एक क्विज़ का समय होता है। 5 बजे हम क्विज़ करते हैं अपनी। और ये जो क्विज़ शो है इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, देखो बेसिकली 5 क्वेश्चन किए जाते हैं और इन पांचों क्वेश्चंस को डिटेल के अंदर में एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपके टॉपिक तैयार हो रहे हैं, साथ ही साथ में आपका टॉपिक भी जो है उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। सो डेली आपको देखना है, कंपलसरी है दोस्तों ये। और मैं आपको कुछ बातें और भी बताना चाहूँगा। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्विज़ है हमारा 2 जुलाई का बेसिकली हम बात करेंगे। और ये 2020, 21, 22, 23 सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सुमित 10 यहाँ पर मेरा कोड है, रेफरल कोड है। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। लाइक अगर मैं बात करूँ 1 ईयर का अनअकैडमी का जो ऑफर है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000, है ना, 44,000 रुपये का है। 2 ईयर का जो अनअकैडमी का कोर्स है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, है ना। बट आप मेरे कोड से अगर परचेज करते हो, सुमित 10 कोड से परचेज करते हो, तो यू विल गेट द 1 ईयर कोर्स ओनली। 1 साल का आपको मिलेगा कितने? 39,000। और 2 साल का कोर्स कितने में मिलेगा आपको दोस्तों? ये आपको मिलेगा 57,000 का, है ना। तो पहली चीज़ तो क्या है दोस्तों, डिस्काउंट। आपको प्राइस कम देना पड़ रहा है, तो ठीक है, एक तो अच्छी बात है डिस्काउंट। दूसरा क्या है दोस्तों, अगर आप सुमित 10 कोड यूज़ करते हो तो आपको मैं पर्सनली क्या करूँगा, गाइड करूँगा। पर्सनली मैं खुद गाइड करूँगा, मतलब कोई PR नहीं, डायरेक्ट मेरी से आपकी कॉल होगी, मेरे से आपकी बात होगी, मैं खुद आपको गाइड करूँगा इस पूरी प्रोसेस के दौरान, है ना। अब देखो दोस्तों, ये छोटा सा अमाउंट है, छोटा सा नहीं, बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा है, मैं मानता हूँ। एंड ये दिस इज़ द हार्ड अर्न मनी और आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के इसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करना है। और अनअकैडमी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, अपने सपने को साकार कर सकते हो। पर ध्यान रखना दोस्तों, आपको सही जगह पे सही डिसीजन लेने हैं और उन डिसीजंस में मैं आपके साथ दूंगा। बट उसके लिए आपको कोड क्या यूज़ करना पड़ेगा? यू जस्ट हैव टू यूज़ दिस कोड सुमित 10। आपको कोड सुमित 10 यूज़ करना पड़ेगा ताकि मैं आपकी कंप्लीट हेल्प जो है, कंप्लीट मदद जो है वो मैं कर सकूँ। यूपीएससी CSE 2020 और 21 के लिए आपका दोस्तों हमारा जो प्रोग्राम है कंटिन्यू अभी रनिंग में है। मैंने बताया वर्ल्ड ज्योग्राफी हम अभी कर रहे हैं। सुमित 10 मेरा कोड है, इस लगा के इस कोड को यूज़ करके आप आके अभी भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यू कैन गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। आप अभी भी, आपको 10% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं, अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो ना तो सिर्फ यही नहीं, आपको फिजिकल ज्योग्राफी के कोर्स भी यहाँ पर मिलेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी मिलेगा और इकोलॉजी का कोर्स भी आपको मिलेगा। बस कोड क्या याद रखना है दोस्तों आपको? सुमित 10। सुमित 10 ये कोड है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। एंड सुमित 10 कोड जो होगा ये आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, क्योंकि आपका अगर सुमित 10 कोड यूज़ करते हो तो आपका जो डेटा है डायरेक्टली मेरे पास आएगा और आपके डेटा से मैं आपको कंप्लीट इस प्रोसेस में क्या कर पाऊंगा, मैं हेल्प कर पाऊंगा। बात समझ रहे हैं आप दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल जो है, लॉन्च ऑफ कोविड बिहेवियर चेंज कैंपेन नेविगेशन द न्यू नॉर्मल। आप लोग सब जानते हैं कोविड-19 स्टार्टिंग में यार कितने हम डरे हुए थे, है ना। डरे तो आज भी हैं हम, लेकिन आज डर कम हो गया है। पहले क्या था, पहले अगर मैं बात करूँ कोरोना के केसेस जो थे वो आपके, अगर मैं उसका कंपैरिजन करूँ तो कोरोना इतना था और जो डर था वो इतना था, है ना। आज उल्टा हो गया है। आज क्या हो गया है, कोरोना के केसेस जो हैं वो इतने हैं, लेकिन जो कोरोना का डर है वो दोस्तों कितना है, वो इतना है ना, उल्टा हो गया है। सो ये क्यों हुआ है? बिकॉज नहीं है यार, ह्यूमन रेस है, हम कितने दिन अपने आप को अंदर बांध के रखेंगे ना। तो एक नया नॉर्मल है, अब नए नॉर्मल के अंदर हमें आपको अपने आप को अडाप्ट करना है, ढालना है। और वो नया नॉर्मल क्या है दोस्तों, कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है। लाइफ तो रुक नहीं सकती, ज़िंदगी तो रुक नहीं सकती, बाहर भी जाना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, है ना। एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, एक नई चीज़ों की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किया गया है, लॉन्च ऑफ कोविड बिहेवियरल चेंज कैंपेन नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। और ये लॉन्च किसके द्वारा गया है दोस्तों? नीति आयोग, मिलिंडा गेट फाउंडेशन और कुछ अशोका यूनिवर्सिटीज़, कुछ इन लोगों ने मिलके इकट्ठे ये कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेविगेशन द न्यू नॉर्मल। नए सामान्य अभियान के नेविगेट करने के बारे में निम्नलिखित सभी कथनों का विचार करें। द कैंपेन एम टू रीवैम्प द कोर सेक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन इन द आफ्टरमथ ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस। कह रहा है कि इस अभियान का उद्देश्य उन प्रमुख क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें कोविड-19 के संकट के बाद, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, है ना। इट वॉज डेवलप्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप 6। एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ कमेटी है, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके द्वारा इसको क्या किया जाएगा, गाइड किया जाएगा इस प्रोग्राम को।
इट वॉज लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग एंड इट्स पार्टनर। ये नीति आयोग और इसके भागीदारों के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपको सही जवाब बताना है ए, बी, सी या डी। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा करेक्ट आंसर आपने सोच लिया होगा। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों करेक्ट आंसर इसमें कौन सा है। दोस्तों करेक्ट आंसर है सेकंड एंड थर्ड। So it was developed under the guidance of the Empower 6 constituted by the Government of India and it was launched by the नीति आयोग and its partner। नीति आयोग और इसके पार्टनर के द्वारा इसको क्या किया गया है, बेसिकली लॉन्च किया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, नीति आयोग और उसके साथ मिलकर इन द पार्टनरशिप विद द बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, सेंटर फॉर सोशल बिहेवियर चेंज, अशोका यूनिवर्सिटीज एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एंड WCD हैज recently launched अ बिहेवियर चेंज कैंपेन कॉल्ड द नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। अभी एक आपका नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है एंड नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नीति आयोग ने मिलके इनके साथ में, और उसी की हम बात करें तो बिहेवियर में हमें चेंज लेके आना। तो कोई मास्क नहीं है तो मास्क नहीं होगा तो टोकेंगे और कोरोना को हम रोकेंगे, है ना। कोई मास्क नहीं हो तो उसको आप टोको, ठीक है भाई, मास्क लगा के जाओ, ये नहीं। तो हमें नए नॉर्मल को अडॉप्ट करना है, उसके लिए हमें बदलते हुए आयाम्स को ध्यान में रख के उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैंने बताया कि किसके द्वारा डेवलप किया गया। इट वॉज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द चेयर्ड बाय द CEO नीति आयोग। नीति आयोग के जो CEO हैं वो चेयर्ड हैं किसके, आपके चेयरपर्सन हैं किसके, दोस्तों एम्पावर्ड ग्रुप 6, ठीक है, जो सरकार के द्वारा बनाया गया है। एक वेब पोर्टल बनाई गई है दोस्तों, उसके ऊपर बहुत सारे रिसोर्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, बिहेवियरल साइंस के बारे में बताया गया है, जिससे लोगों को नज किया जाएगा। नज मतलब देखो, नज का मतलब है स्लाइट पुश, कम दबाव के साथ में आपके बिहेवियर में बदलाव की बात की जाए, है ना। अ वेब पोर्टल कंटेनिंग द रिसोर्स इन्फॉर्म्ड बाय द बिहेवियरल साइंस एंड यूज ऑफ द नज एंड सोशल नॉर्म्स थ्योरी रिलेटेड टू द कोविड से बिहेवियरल नॉर्म्स ड्यूरिंग द ऑनगोइंग अनलॉक फेज। इस वेब पोर्टल जिसमें व्यवहार विज्ञान द्वारा सूचित संसाधन और आपका नज और सामाजिक मानदंडों के सिद्धांतों का उपयोग होता है, इनसे आपका पूरा चीज़ की जाएगी। अब मीडिया कैंपेन जो है वो चलाया जाएगा, मास्क पहनिए। अभी आप देखते नहीं हो मोबाइल के ऊपर, अब जब आप मोबाइल में कोई नंबर डायल करते हो तो पहला आता था कि कोविड, ये इससे बचे, इससे बचे। अब आता है क्या कि कोविड-19 से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप घर से बाहर तभी निकलिए, बहुत ज़रूरी काम हो, मास्क पहनिए वगैरह वगैरह। तो ये सारे कैंपेन अभी चलाए जाएंगे। अ फोकस्ड मास्क वियरिंग कैंपेन, है ना, एक फोकस मास्क वियरिंग कैंपेन हमें चलाना है। मीडिया विल बी यूटिलाइज टू एस्टैब्लिश द करेक्ट वे टू वियर द मास्क। अब मास्क पहनते समय हम बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उसके लिए मीडिया का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाएगा। अगला है दोस्तों कोकोलिथिफोराइड्स, जिसको हम कोकोलिथ भी बोलते हैं, तो इनके बारे में, इनसे रिलेटेड है। चलिए सवाल देख लेते हैं पहले। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी कोकोलिथिफोरस। कोकोलिथिफोरस के संबंध में कुछ बातें दी गई हैं जिनके बारे में विचार करो और बताओ। पहला, दे आर सिंगल सेल एल्गी लिविंग इन द लोअर लेयर ऑफ द वर्ल्ड ओशियन। ये एकल कोशिका वाले शैवाल हैं जो दुनिया के महासागरों की निचली परत में रहते हैं। तो दे आर सिंगल सेल्ड एल्गी लिविंग इन द लोअर लेयर ऑफ द वर्ल्ड ओशियन। दूसरा क्या है, दे प्रोड्यूस्ड हेवी अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दस हार्मफुल फॉर द ओशियन इकोसिस्टम। ये भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं जो इस तरह महासागर पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक होते हैं। आपको मुझे सही स्टेटमेंट यहाँ से चूज करके बतानी, ए है या बी है, फर्स्ट है या सेकंड है। यू जस्ट हैव टू टेल मी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, चलिए आप बताइए मुझे, मैं बता देता हूँ। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। दे आर सिंगल सेल्ड एल्गीज लिविंग इन द लोअर लेयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। अभी एक स्टडी की है हमने माइक्रोस्कोपिक एंशिएंट मराइन एल्गी की, कहाँ पर, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। उन्होंने क्या पाया दोस्तों, उन्होंने पाया है कि हमारे ओशियन के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि CaCO3 है, सदर्न इंडियन ओशियन में, दक्षिणी हिंद महासागर में, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा है वो लगातार घट रही है। कैल्शियम कार्बोनेट ही वो चीज़ है दोस्तों, इसको हम चूना, कैल्शियम कार्बोनेट वही चीज़ है जिससे जितने भी मराइन ऑर्गेनिज्म हैं वो बेसिकली अपने वो बनाते हैं, आपकी अपना स्केलेटन बनता है उनका। भाई कंकाल तंत्र किससे बनता है, कैल्शियम, और कैल्शियम किससे मिलेगा, मराइन ऑर्गेनिज्म को, इससे। तो अब एक स्टडी में पाया क्या गया है कि हमारे ओशियन में CaCO3 की जो आपकी मात्रा है वो लगातार घट रही है, कम हो रही है, और कम होगी तो क्या होगा, दिस डिक्रीज इन CaCO3 इज एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनदर सिंगल सेल्ड एल्गी नोन एज डाइटम्स, जिसको हम CaCO3 बोलते हैं, डाइटम्स।
जिसको हम डाइटम्स बोलते हैं। तो ये जो डिक्रीज हो रही है ना CaCO3 की कंसंट्रेशन, ये क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि एक दूसरा सिंगल सेल एल्गी है, जो एक दूसरा सिंगल एकल कोशिका शैवाल है जिसकी एकाग्रता में वृद्धि हो रही है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। उसका नाम क्या है दोस्तों? डाइटम। उसका नाम क्या है दोस्तों? डाइटम। डाइटम की वजह से CaCO3 की सांद्रता जो है, आपकी जो एकाग्रता है वो कम हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रही है। दिस इन टर्न्स विल इफेक्ट द ग्रोथ एंड स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ द आपका कोकोलिथोफोरस। इसकी वजह से आपका जो ग्रोथ है और जो स्केलेटन का स्ट्रक्चर, उसके कंकाल तंत्र का जो स्ट्रक्चर है किसका? कोकोलिथोफोरस का, वो प्रभावित हो रहा है। और इससे पोटेंशियल सिग्निफिकेंस फॉर द वर्ल्ड ओशन इकोसिस्टम, और जो ये आपका विश्व महासागर पारिस्थितिक तंत्र है उसके लिए संभावित बहुत बड़ा एक खतरा है, वो बदल सकता है, तो उसके लिए चैलेंजेस है। ठीक है, अब कोकोलिथोफोरस क्या है? दे आर द सिंगल सेल्ड, ये भी सिंगल सेल एल्गी हैं जो अपर लेयर में रहते हैं ओशन फ्लोर की, ना कि बॉटम में। दे हैव बीन प्लेइंग अ की रोल इन द मराइन इकोसिस्टम एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल फॉर मिलियंस ऑफ द ईयर। ये जो मैं आपकी बात जिंदगी कर रहा हूँ ना मराइन इकोसिस्टम के अंदर, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मराइन इकोसिस्टम में। आज से नहीं, मिलियन ऑफ द ईयर्स, आज से लाखों करोड़ों लाखों सालों तक इनका जो रोल है वो यहाँ पर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और बदले में ऑक्सीजन यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोकोलिथोफोरस कैल्सीफाई मराइन फाइटोप्लैंक्टन दैट प्रोड्यूस अप टू 40% ऑफ द ओपन ओशियन कैल्शियम कार्बोनेट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर 20% ऑफ ग्लोबल नेट मराइन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बात समझ में आ रही है आपको? सो ये चीज़ है, सारी देखी गई है। अगली बात करते हैं दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। देखो यार, मोदी साहब जो हैं इन्होंने देखा क्या है दोस्तों, कोविड-19 और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। हम चाह रहे हैं भारत के बहुत सारे सेक्टर्स को हम भारत को हम आत्मनिर्भर बनाएं। डेयरी और एनिमल हस्बेंड्रीज के अंदर भी एक पोटेंशियल देखा गया है। मोदी साहब देख रहे हैं कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, तो उन्होंने कहा है कि चलो आत्मनिर्भर भारत के अंडर में इसी में कुछ करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि यार एक फंड बनाते हैं अलग से, एनिमल हस्बेंड्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। 1500 करोड़ का ये फंड जो है इन्होंने बना दिया है ना। और इसके लिए आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, इंसेंटिव्स टू बी गिवन फॉर एस्टैब्लिश प्लांट एंड फॉर एक्सपोर्ट नीश प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोड्यूसन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार जो है आपको सहायता देगी अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और ये किसके लिए दोस्तों? अंडर द आत्मनिर्भर भारत के अंडर में है। चलिए इससे सवाल समझ लेते हैं, क्या बन रहा है आपका दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इट इज फंड वर्थ 1 लाख करोड़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट इन द एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड लाइव स्टॉक रिलेटेड एंटरप्राइजेज इन द इंडिया। ये जो है बेसिकली 1 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है, किसके लिए? डेयरी, लाइव स्टॉक, इन सबसे रिलेटेड। कह रहा है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO जो होंगे, दे आर द ओनली बेनिफिशरीज ऑफ दिस फंड। कह रहे हैं कि ये एकमात्र इसके लाभार्थी होंगे, जो बिल्कुल गलत बात है। नहीं, आपको बतानी गलत है कि सही है क्या। द फंड हैज़ बीन प्रपोज्ड एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम। ये तो अभी हमने देखा है, तो आपको सही स्टेटमेंट बताना है। दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 3 तो है ही है, सही आपने देखा हुआ था। तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द वन। ऑप्शन नंबर 1 देखो क्या है, 1 लाख करोड़ का है कि नहीं, अभी तो देखा है 15,000 करोड़ का है। सो ये गलत हो गया। सो सही कौन सा होगा? ए, ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 15,000 करोड़ का एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है वो स्थापित किया गया है। इसका पर्पस क्या है? मैनी एरियाज इन द कंट्रीज विद हाई मिल्क प्रोडक्शन हैविंग ग्रेट पोटेंशियल फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द डेयरी। बहुत सारे ऐसे आपके एरियाज़ हैं जहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन जो है उसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उनके लिए हमने फंड बनाया ताकि भाई वहाँ पर डेयरी प्रोसेसिंग हो सके, है ना, वैल्यू एडिशन, कैटल फीड इंफ्रास्ट्रक्चर वो हम बना सके। एन एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफर्स 15,000 करोड़ विल बी सेटअप। 15,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसके लिए लगाया जाएगा, है ना। तो ये हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। ये डेवलपमेंट फंड किसके लिए होगा दोस्तों? डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, मीट प्रोसेसिंग के लिए, एनिमल फीड प्लांट के लिए होगा। ये फंड जो है ये आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंडर होगा। अंडर दिस स्कीम मैंने बताया 90% लोन जो है वो दिया जाएगा आपको, 10% उसको देना है जो ये चला रहा है। मुझे एंटरप्राइजेज लगानी, तो 90% मेरे को लोन मिल जाएगा, 10% मेरे को काम करना है। मिनिमम 10% मार्जिन मनी कंट्रीब्यूशन बाय द एलिजिबल बेनिफिशरीज सच एज द स्कीम विच स्कीम वुड बी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन।
इसके अंदर एफपीओ भी होंगे, एमएसएमई भी हो सकती है, सेक्शन 8 कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती है और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों सीबैट 2030 प्रोजेक्ट फ्रॉम विजन टू एक्शन। निपॉन फाउंडेशन ने और आपका गैबको ने मिलकर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। 1/5 जो है आपका ओशन फ्लोर वहाँ वो मैप कर चुके हैं। ओशन फ्लोर मैपिंग का मतलब समझते हो, मतलब ओशन की जो बॉटम है वो कैसी है, कहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ से उठी हुई है, रिलीफ है, कहाँ पे क्या है, मतलब कहाँ पे वैली बनती है, रिज बनती है, कहाँ पे आपका ट्रेंच बनती है, वो सब। तो उसके लिए निपॉन फाउंडेशन ने गैबको के साथ मिलकर ये हमने सीबैट 2030 प्रोजेक्ट जो है हमने इनिशिएट किया है। पर्पस क्या है, 2030 तक हम पूरी समुद्री सतह को माप देंगे। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट रिगार्डिंग द सीबैट 2030 प्रोजेक्ट। सीबैट 2030 प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज़ टू रिड्यूस द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन द मराइन लिटर एंड मेक द वेस्ट फ्री ओशन बाय 2030। ये 2030 तक समुद्री कूड़े के वैश्विक प्रभाव को कम करने और अपशिष्ट मुक्त महासागर को बनाने के लिए इसका काम है। It aimed to reduce the reuse and recycle the marine litters, mitigating the impact on the both environment and natural resources। दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है, अभी तो बताया था। तो नाइदर ए नोर टू, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है ना। तो सर करेक्ट क्या होगा मैं बताता हूँ। 1/5 ओशन फ्लोर जो है वो हमें जो है मैप कर लिया है सीबैट 2030 प्रोजेक्ट के अंडर में। सीबैट 2030 प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस विच अलाइंस विद द UN SDG 14 गोल। हमारा जो UN का 14 गोल है उसके अकॉर्डिंग है। ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स है निपॉन फाउंडेशन ऑफ जापान और जनरल बैथोमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशियन गैबको के बीच के अंदर, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द अवेलेबल बैथोमेट्रिक डेटा, डेप्थ एंड शेप ऑफ द ओशन फ्लोर। बैथोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, डेप्थ एंड शेप ऑफ द ओशन फ्लोर, टू क्रिएट अ मैप ऑफ द वर्ल्ड ओशन फ्लोर बाय 2030। 2030 तक हम एक वर्ल्ड ओशन फ्लोर का मैप क्रिएट करने वाले हैं। मेक इट अवेलेबल टू ऑल, सबको अवेलेबल करा देंगे हम, ताकि महासागर की भी नॉलेज सबके पास हो ना। महाद्वीपों की तो है ही, अब महासागर ज्योग्राफी में फिर हम महासागर ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। बैथोमेट्रिक डेटा जो है ना ये फंडामेंटल होता है किसके लिए दोस्तों, टू अंडरस्टैंडिंग द ओशन सर्कुलेशन, कि कैसे ओशन मूवमेंट्स होता है, टाइड्स के लिए, ज्वार भाटे के लिए, सुनामी के लिए, सुनामी फोरकास्टिंग के लिए, फिशिंग रिसोर्सेज के लिए, मछली पालन के लिए, अंडर वाटर जियो हैजार्डस के लिए, केबल एंड पाइपलाइन राउटिंग के लिए, मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए, ऑयल के लिए, गैस इनके लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मेन, इनके लिए मेन है वो, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। सीबैट 2030 प्रोजेक्ट किसके लिए है दोस्तों, आपको पता नहीं चाहिए। सीबैट 2030 प्रोजेक्ट हम चाहते हैं कि 2030 तक हम पूरे जो ओशियन का बैथोमेट्रिक डेटा जो है आपके सामने लाके रखते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसकी, ग्रीटिंग ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द असाडी बीच न्यू ईयर। अब ये क्या है, असाडी बीच रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर बाय किसके द्वारा, तो हमने बता दिया कच्छी कम्युनिटी के द्वारा इसको मनाया जाता है न्यू ईयर के रूप में, है ना। तो अभी PM ग्रीट्स द पीपल ऑन द असाडी बीच द कच्छ न्यू ईयर। असाडी बीच और असादी दुज इज ऑल्सो कंसिडर एज द ऑस्पिशियस डे फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी इन द गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड सम अदर प्लेसेज इन द नॉर्थ। उत्तर भारत में बहुत सारे जो किसान जो लोग हैं उनके लिए इसको अच्छा माना जाता है, वो सेलिब्रेट भी करते हैं। एज फॉर द पीपल ऑफ कच्छ दिस डे इज एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ रेन्स इन द कच्छ विच इज़ लार्जली ए डेजर्ट एरिया। ये दिन जो है कच्छ के लोगों से जुड़ा हुआ, क्योंकि दिन कच्छ में बारिश शुरुआत होती है, तो कच्छ काफ़ी जो हद तक जो कच्छ का इलाका है वो रेगिस्तानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। जो बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है डायरेक्ट अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। उसके बाद गोल में जाके UPSC CSC, उसके बाद यहाँ पर जाके आपको करना है गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन में जाकर आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन चूज़ करना है दोस्तों। सब्सक्रिप्शन आपको लेना है 12 मंथ और 24 मंथ। 12 मंथ बेस्ट है, 24 मंथ अगर नहीं जा सकते तो यू कैन गो फॉर द 12 मंथ। कोड यूज़ करना है आपको सुमित 10, यही कोड यूज़ करोगे तभी आपका डेटा मेरे पास आएगा एंड देन आई विल एबल टू हेल्प यू, ठीक है दोस्तों। सो आपको कोड अप्लाई करोगे, यू विल बी द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी। आप मेरे साथ जुड़ोगे, जैसे आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपकी पूरी प्रिपरेशन का ध्यान मैं खुद अपने द्वारा रखूंगा। चलिए दोस्तों, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं 8 बजे। 8 बजे मैं आपको सूचना दूंगा कि आज हमारी कौन कौन सी स्पेशल क्लास हैं जो हमने रखी हैं ऑन अनअकैडमी ऐप। ओके, चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।